अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि इंडेक्स में एक करेक्टिव रिवर्सल अपसाइड के ऊपर ड्यू होता नज़र आ रहा है और वो हम इंट्रा डे से ही या स्टार्ट ऑफ द सेशन से ही देख सकेंगे, या फिर अगर बहुत भी हुआ तो जो इंट्राडे की माइनर सपोर्ट्स हैं उनको टेस्ट करके इंडेक्स में ये बाउंस नज़र आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सेम प्राइस एक्शन विटनेस हुआ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मार्केट में काम करने के लिए कोई अल्टरनेट एग्जिस्ट नहीं करता डिसिप्लिन के सिवा। सो एवरीवन शुड वर्क ऑन विद डिसिप्लिन, अदरवाइज दिस मार्केट वुड ट्रीट यू लाइक कसिनो। और कसिनो के बारे में मैं ऑलरेडी एक अच्छी डिस्कशन पब्लिश कर चुका हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज के दिन के लिए हमने ये सजेस्ट किया था कि इंट्रा डे इंडिकेटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एक करेक्टिव रिवर्सल अपसाइड के ऊपर नज़र आ सकता है, और हमने ये भी बताया था कि ये स्टार्ट ऑफ द डे से ही हम देख सकेंगे, जो कि इंडेक्स को 41,320 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। और इससे ऊपर सस्टेनेबिलिटी आएगी तो फर्दर कुछ पॉइंट्स थे जो अपसाइड के ऊपर खुलते हुए नज़र आ सकते थे। हाउएवर इंडेक्स ने एक्सपेक्टेड मूव बिल्कुल उसी तरह लिया और ये करेक्टिव रिवर्सल था। उस रिवर्सल की बेस के ऊपर इंडेक्स ने आज के दिन 41,335 का हाई बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह 41,320 का सजेस्टेड टारगेट था, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी। फर्दर अपसाइड को एक्सपेंड करने के लिए इंडेक्स ने इस तरह का मूव नहीं लिया कि इंडेक्स फर्दर अपसाइड को एक्सपेंड करता। हाउएवर जो रिकवरी या करेक्टिव रिवर्सल अपसाइड पे बनता हुआ नज़र आ रहा था वो हमने एज़ इट इज़ विटनेस किया, जहाँ से जिटर्स भी हमने देखे, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, और जो करेक्टिव अपसाइड था वो कंप्लीट होता हुआ भी देखा, जिसने इंडेक्स को एक टाइम के लिए तो 41,125 के अराउंड ट्रेड भी करवाया, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,160 पे हुई। 57 पॉइंट्स का माइनर सा नेट गेन हमने इंडेक्स में विटनेस किया। 41.50 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, लास्ट सेशन में 41.40 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता, और इस तरह का वॉल्यूम इतने ज़्यादा लो लेवल्स के ऊपर भी ये बात ज़रूर बताता है कि कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, साथ में ये इंडिकेशन भी ज़रूर मिल रही है कि इन लेवल्स पे बियर्स या सेलर्स भी थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट करवा रहे हैं और किसी अच्छे ब्रेक डाउन का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़र्दर इंडेक्स में एग्रेसिव सेल ऑफ के लिए, क्योंकि हम बारहा ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि बेरिश टारगेट इंडेक्स के लिए 40,700 से 40,400 के दरमियान हमने लास्ट 2 वीक्स पहले सजेस्ट किया था, वो हमने हिट होते हुए देख लिया है, ऑलरेडी देखा हुआ है। तो फिर वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स के ऊपर हम बारहा ये बात भी बता रहे हैं कि अगर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं भी होता तो एटलीस्ट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग को हमें ज़रूर जहन में रखना चाहिए, निगेट नहीं करना चाहिए। और जो भी फर्दर इंडिकेशंस होगी इंशाल्लाह उसको आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। कमिंग सेशन की तरफ अगर चलें तो वंस अगेन इंडेक्स ने क्योंकि 41,320 41,365 का जो लेवल था इंपॉर्टेंट लेवल, उसको सस्टेन नहीं किया, जहाँ पे हम आज के दिन के लिए करेक्टिव रिकवरी का अपसाइड देख रहे थे। उसको टारगेट करने के बाद इंडेक्स में एक जिटर्स या रिजेक्शन नज़र आई, और इंडेक्स ने 41,365 से ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो डैट मेक्स इट स्टिल रेजिस्टेंस 41,320 41,365 इंडेक्स के लिए एक स्टिल हर्डल है। 41,365 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी टफ होगी इन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। हाउएवर अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो इंडेक्स फर्दर तकरीबन आप कह लें कि 180 से 230 पॉइंट्स के अराउंड एक्सपेंड करेगा, जहाँ पे हम करेक्टिव रिवर्सल का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 41,530 41,605 एरिया का। 41,605 का एरिया वहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के ऊपर इंट्राडे सपोर्ट 41,110 से 41,040 के दरमियान नज़र आ रही है, जबकि गुड सपोर्ट ऑफ द डे 41,960 टू 41,840 के दरमियान नज़र आ रही है। फिर अगर ये लेवल टूट भी जाए तो जिस बेरिश टारगेट का जिक्र अभी हमने किया 40,700 से 40,400 या 40,200 की जो रेंज है, वहाँ पे फिर मल्टीपल बड़ी सपोर्ट्स लाई करती हैं। अब 41,110 से 40,840 के दरमियान छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इसी तरह फिर 40,700 से
40,400 या 40,200 के दरमियान मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं। इन एरियाज़ में हम इन लेवल्स को स्टिल इतना पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे शार्ट कवरिंग ट्रिगर करने की ये एबिलिटी रखती हैं। हाउएवर अगर ये एरिया टूट जाता है तो फिर फर्दर ब्रेक डाउन ट्रिगर होगा, जो कि बियर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेगा और इंडेक्स में फिर 1,000-1,500 पॉइंट इनिशियली और फिर फॉलोड बाय 3,000 टू 5,000 पॉइंट्स फर्दर इंडेक्स में से निकलते हुए नज़र आ सकेंगे। और जब तक ये नहीं होता तब तक लो एक्सपोजर्स के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस ऑलरेडी आप लोगों को पब्लिश किए हुए हैं। जो फर्दर रिपोर्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आप लोगों को पब्लिश हो जाएंगी। उनके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को मूव करते रहें। विनिंग ट्रेड्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो बाइंग साइड की हों चाहे वो सेलिंग साइड की हों। और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमेशा अपनी दुआ में याद कर रखें। इसके अलावा आप अगर चाहें तो हमें मुख्तलिफ सोशल फोरम के ऊपर पब्लिक एनालिसिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी है जिसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस देते हैं, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है अल्हम्दुलिल्लाह, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, उनको भी साथ लेकर चल रहे होते हैं, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर डिटेल ले सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।